क्वेश्चन है एनालॉजी का। यहाँ पर प्रश्न में तीन संख्याओं का समूह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये पहचानना है कि इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर ये जो तीनों संख्याएं दी हुई है प्रश्न में संख्याओं का जो समूह दिया हुआ है, ये संख्याएं जो इसमें लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 8, पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 40 है और तीसरी संख्या 56 है। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जो पहली संख्या 8 है ना, पहली संख्या के द्वारा हम दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन तरीका क्या होगा, अगर हम 8 में 5 का गुणा कर देते हैं, यानी कि पहली संख्या में अगर 5 का गुणा कर दिया जाता है तो यहाँ पर दूसरी संख्या आ जाएगी, और फिर पहली संख्या में 7 का गुणा किया जाता है तो यहाँ पर तीसरी संख्या 56 आ जाती है। तो आपको यहाँ पर पैटर्न समझ में आ गया होगा कि पहली संख्या के द्वारा ही दूसरी और तीसरी संख्या प्राप्त की जा रही है। पहली संख्या में अगर 5 का गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर दूसरी संख्या आ जाएगी, और पहली संख्या में अगर 7 का गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर तीसरी संख्या आ जाएगी। और आप यहाँ पर ये भी समझिए कि यहाँ पर जो ये संख्याएं लिखी हुई है ना, ये संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी हुई है, यानी कि 8 यहाँ पर इन तीनों में से छोटी संख्या है, फिर 40 जो है वो 8 से बड़ी संख्या है, और 56 जो है वो इन तीनों से बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बढ़ते क्रम में ये संख्याएं लिखी हुई है। तो यहाँ पर अब हमें यही समझना है कि जो ऑप्शन में यहाँ पर समूह दिए हुए हैं संख्याओं के, इनमें से ऐसा कौन सा समूह होगा जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए समूह के समान हो, यानी कि उसी के अनुसार ही यहाँ पर पैटर्न लग रहा हो। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए में तो संख्याएं जो है वो ना तो बढ़ते क्रम में लिखी हुई है ना घटते क्रम में। यहाँ पर 5 के बाद 25 लिखा हुआ है, तो 5 से बड़ी संख्या तो 25 है, लेकिन फिर 25 से छोटी संख्या यहाँ पर 20 आ गई। तो तीनों संख्याएं जो लिखी हुई है ना, वो बढ़ते क्रम में नहीं लिखी हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो आंसर हो ही नहीं सकता। फिर आप देखिए कि ऑप्शन जो बी है वो आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। कारण क्या है, वही कारण है जो यहाँ पर अभी ऑप्शन ए में बताया है कि यहाँ पर भी संख्याएं जो है वो बढ़ते क्रम में नहीं लिखी हुई है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी भी आंसर नहीं हो सकता है। अब हम ऑप्शन सी की जांच करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर पहली संख्या 7 है, तो पहली संख्या से ही हमें दूसरी और तीसरी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए कि 7 तो यहाँ पर पहली संख्या है, तो दूसरी संख्या यहाँ पर 35 को प्राप्त करने के लिए हमें 7 में 5 का गुणा करना होगा, यानी कि पहली संख्या में 5 का गुणा करना होगा। और यहाँ पर तीसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें पहली संख्या यानी कि 7 में 7 का ही गुणा करना होगा। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि ऑप्शन सी में जो ये तीनों संख्याएं लिखी हुई है, ये उसी पैटर्न से लिखी हुई है जैसे कि क्वेश्चन में जो समूह दिया हुआ है उसमें तीनों संख्याएं लिखी हुई है। आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर आप देखिए कि जो यहाँ पर समूह दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें दूसरी संख्या यहाँ पर 40 है। तो 40 को प्राप्त करने के लिए पहली संख्या में 5 का गुणा किया गया है। तो यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन सी में समूह दिया हुआ है उसमें दूसरी संख्या 35 है, और 35 को प्राप्त करने के लिए पहली संख्या 7 में 5 का गुणा किया गया है। और आप ये भी देख सकते हो तीसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए पहली संख्या में 7 का गुणा किया गया है। और यहाँ पर भी देखिए कि जो क्वेश्चन में समूह दिया हुआ है उसमें 56 लिखा हुआ है तीसरी संख्या, तो 56 को प्राप्त करने के लिए पहली संख्या में 7 का गुणा किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। लेकिन हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही क्यों नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी तो यहाँ पर सही है, हमें पता ही है, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल समान है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 से ही हमें यहाँ पर ये दोनों संख्याएं प्राप्त करनी है, दूसरी और तीसरी। तो 2 से अगर हमें 4 प्राप्त करना है तो हमें 2 में 2 का गुणा करना होगा, और चौथे को प्राप्त करने के लिए हमें 2 में 7 का गुणा करना होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दूसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें पहली संख्या में 2 का गुणा करना है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में समूह दिया हुआ है उसमें तो हमें 5 का गुणा करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में भी जो संख्याएं लिखी हुई है संख्याओं में पैटर्न वही नहीं लग रहा है जो क्वेश्चन में समूह दिया हुआ है उसमें लग रहा है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर सही नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।